अब देर न करो। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन करो करो जमुना जीव पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन करो करो जमुना जीव पानी लागे। यमुना जी को तारी तारी राधा गोरी गोरी। यमुना मैया तारी तारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे, वृंदावन में धूम मचावे। बरसाना की छोरी ब्रजधाम तो राधा की ब्रजधानी लागे, ब्रजधानी लागे। मन करो करो जमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे। मन करो करो जमुना जीरो पानी लागे। सुमरत बारंबार, आनंद मुरली में तेरे सुमरत बारंबार। कोटिन रूप धरो मन मोह, कोटिन रूप धरो मन मोह। कहूँ न पायो पार राधा नाम में सफल। जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे मन। करो करो जमुना जीरो पानी लागे। वो मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे। मन
मन खारो खारो जमुना झीर पानी लागे। अपना कोई मिठाई भावे मन माखन मिश्री अपना कोई मिठाई। मारी जी बढ़िया ने भावे राधा नाम मलाई। मारी जी बढ़िया ने भावे राधा नाम मलाई। रस भाट की लली तो उड़धानी लागे उड़धानी लागे। मन खारो खारो जमुना झीर पानी लागे। मुरली में तेरे सुमरत बारंबार। मुरली में तेरे सुमरत बारंबार। कोटिन रूप धरे मन मोह प्रभु न पायो पार। कोटिन रूप धरे मन मोह प्रभु न पायो पार। रूप रंगी छबीली पट रानी लागे पट रानी लागे। मने हरो हरो जमुना झीर पानी लागे। ये पानी लागे जी माने पानी लागे। पानी लागे जी माने पानी लागे। ओ मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे राधा रानी लागे। मन खारो खारो जमुना झीर पानी लागे।
नाम उनकी बाधा दूर करत है राधा जी को नाम। राधा नाम में सफल जिंदगानी लहागे, जिंदगानी लहागे। मन खारो खारो जमुना हीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लहागे, राधा रानी लहागे। मन खारो खारो जमुना हीरो पानी लागे। सत्संग में उठे जो लड़े में तो गई सत्संग। ये सावरियों भी कोई मन घेरा घेरा रंगे, ये सावरियों भी कोई मन घेरा घेरा रंगे में। सोच रही मन में समझ रही दिल में, सोच रही मन में समझ रही दिल। ये मारो मारो न्यावे हो वेलो सत्संगे, ये थारो मारो प्यार हो वेलो सत्संगे में। समझ रही दिल में, सोच रही मन में समझ रही दिल में। ये थारो मारो प्यार हो वेलो सत्संग में, थारो मारो प्यार हो वेलो सत्संग में। सतनी संगत में भरा गुरु जी पधारा, सतनी संगत में भरा गुरु जी पधारा। सुन सुन ज्ञान हुई जी मगन, हे सुने सुने ज्ञान हुई जी मगन में। सोच रही मन में समझ रही दिल में, सोच रही मन में समझ रही दिल। ये थारो मारो प्यार हो वेलो सत्संग, थारो मारो प्यार हो वेलो सत्संग में। ओडे चुनड़ में तो गई रे सत्संग में, ओडे चुनड़ में तो गई रे सत्संग। ये सावरियों भी कोई मन घेरा घेरा रंगे, ये कानूनों भी
मन घेरा घेरा रंगेंगे सावरियों भी कोई मन घेरा घेरा रंगेंगे सावरियों भी कोई मन घेरा घेरा रंगे भी घेरा घेरा रंगे हाँ घेरा घेरा रंगे हाँ घेरा घेरा रंगे वो घेरा घेरा रंगे हाँ घेरा घेरा रंगे बोल भागवत भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय सांवरिया सरकार की जय हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय श्री राधे बोल भागवत भगवान की आइए तीसरे दिन के दूसरे सत्र की कथा में हम भगवान श्री सुखदेव मुनि और परीक्षित जी महाराज का मिलन होता है। परीक्षित आत्म कल्याण के विषय में प्रश्न पूछते हैं। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को धन्य धन्य अभिवादन करते हैं। परीक्षित ने पूछा सबसे ऊंचा लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी? इस जीवन का मनुष्य जीवन का सबसे मोटा धन, सबसे मोटी कमाई, सबसे मोटा लाभ क्या है? तो सुखदेव जी महाराज ने बताया एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसा मनते नारायण स्मृति। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ है, मनुष्य जन्म का लाभ, जन्म लाभ है क्या? पर है पुंसाम अंते, पुंसाम यानी मनुष्य, अंते यानी अंत समय का, नारायण स्मृति। मृत्यु के समय प्राण जब निकले तो भगवान याद आ जाए। अब भगवान याद, प्राण निकलेगा उस समय कौन याद आता है भाई? जो हमारे जीवन में, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में, हमारे दिल में सबसे पहले नंबर पर बसता है, वो मृत्यु के समय बिना याद किए अपने आप याद आएगा। पहला नंबर पर कोई इंसान है, कोई वस्तु है कि कोई स्थान है, कुछ न कुछ तो होगा। तो जिसकी स्मृति आएगी जीवात्मा शरीर से निकलने के बाद उसी जगह आएगी वापस लौट करके और वही गति प्राप्त करेगी। तो चाहे तो ज्ञान के द्वारा, चाहे
निष्काम कर्म योग के द्वारा, चाहे ज्ञान योग के द्वारा, चाहे भक्ति योग के द्वारा, मनुष्य को इस शरीर में रहते रहते ये तीन रास्ते हैं, तीनों रास्तों में से चलकर इस लक्ष्य तक पहुंच जाना चाहिए कि मृत्यु के समय अपने आप उसको भगवान की स्मृति हो जाए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित तू चिंता मत कर, तेरे पास 7 दिन का समय है, 7 दिन में मैं तुझे मोक्ष दिलाऊंगा। खट्वांगो नाम राज ऋषि ज्ञात्वेता मिहायुष मुहूर्तात सर्वमुत्सृजे गतवान भयम हरिम। अयोध्या में खट्वांग नाम का राजा हुआ, युद्ध लड़ रहा था युद्ध भूमि में। अचानक आकाशवाणी हुई, सामने शत्रु खड़ा है, भयंकर युद्ध चल रहा है। आकाशवाणी ने कहा कि हे राजा खट्वांग, तुम्हारा जीवन सिर्फ 2 घड़ी का है, 2 घड़ी के बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी, ये शरीर तुमसे छीन लिया जाएगा। तो अपना कल्याण के लिए करना है, कुछ तो कर लो। राजा खट्वांग युद्ध लड़ते हुए 2 घड़ी के अंदर अंदर अपनी चित्त वृत्तियों को सब जगह से हटाकर अपने हृदय में से जो कोई बैठे थे सबको निकाल कर भगवान को स्थापित किया और 2 घड़ी में युद्ध लड़ते हुए भगवान का सुमिरन करके बैकुंठ को चले गए, जीवन का असली लाभ प्राप्त कर लिया। सुखदेव जी कहते हैं, अंत काले तो पुरुष आगते गत साधव सह छिन्द्याद असंग शस्त्रेण स्प्रहाम देहनु ये चितमा। परीक्षित ने पूछा कि मृत्यु का समय जब नजदीक ही आ जाए तो मनुष्य को क्या करना चाहिए, कहाँ जाकर कौन सा साधन करना चाहिए जिससे जल्दी उसकी मौत से पहले पहले मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो सुखदेव जी महाराज उपाय बताते हैं। मृत्यु का समय तो वैसे तो देखो कभी भी किसी भी इंसान की मृत्यु कभी भी आ सकती है, कोई निश्चित नहीं है, एक सांस का भरोसा नहीं। लेकिन भगवान ने इंसान को 100 साल की उम्र दी है। कलयुग में, द्वापर में तो इससे भी ज्यादा थी, त्रेता में उससे ज्यादा थी, सत्ययुग में उससे ज्यादा थी, पर कलयुग में भगवान की तरफ से, प्रकृति की तरफ से मनुष्य को 100 साल की आयु दी गई है। अब इंसान अपने कर्मों से वो अपनी आयु को घटा लेता है, तो इसमें इंसान का खुद का दोष है। घटा लेता है, हाँ, हम अपनी, भगवान की तरफ से तो 100 साल है, लेकिन अब आप कितना पुण्य लेकर पैदा हुए हो और यहाँ जन्म लेकर फिर आप कैसा जीवन जीते हो, शुद्ध सात्विक जीवन जीते हो और पूर्व जन्म का पुण्य भी आप 100% लेके आए हो, तो फिर आप 100 साल तक आराम से स्वस्थ आनंद पूर्वक जियोगे। अगर पूर्व जन्म का पुण्यों के साथ ऐसा कोई पाप भी रोग के रूप में आ गया, तो वो पाप रूपी जो रोग है वो पाप रोग के रूप में आकर के आपको कभी भी उठा के ले जा सकता है। या इस जन्म में की गई कोई गलती कोई पाप कहते हैं। रोड बनी है तो उस पर रोड पर सीधा सीधा चलना चाहिए, ध्यान पूर्वक चलना चाहिए। ध्यान भटक जाना पाप है, उतर जाना तो गलती, मिस्टेक को पाप कहते हैं। 100 साल की आयु दी, तो 100 साल के हिसाब से इंसान की मृत्यु वैसे कभी भी हो सकती है, तो मृत्यु कभी भी हो सकती है। अगर इस सिद्धांत पे जाए तो फिर भागवत कहती है कि मोक्ष का उपाय बचपन से करना चाहिए। जैसे
इस शरीर का संचालन करने के लिए, घर का संचालन करने के लिए, परिवार का संचालन करने के लिए बचपन से धन कमाने की तैयारी की जाती है। बच्चों को जो भी 2.5 साल का हुआ है स्कूल में एडमिशन करा दिया, क्या उद्देश्य है? पढ़ाएंगे। क्यों? पढ़ लिख के नौकरी लगेगा। नौकरी क्यों लगवा रहे हो? धन कमाएगा। तो मूल में धन आ गया ना। तो ये छोटा 2.5 साल का बच्चा, इसको धन कमाने की तैयारी 2.5 साल से चालू कर दी। और धन किसके लिए चाहिए? शरीर के लिए, परिवार के लिए। शरीर है तो धन भी जरूरी है, और आत्मा है तो परमात्मा जरूरी है, भक्ति जरूरी है, तो दोनों जरूरी है। तो जैसे शरीर का पोषण करने के लिए, शरीर को सुखी रखने के लिए, शरीर से संबंधित रिश्तेदारों को सुखी रखने के लिए धन कमाने की तैयारी 2.5 साल से चालू हो जाती है। ऐसे ही शरीर कल्याण की तैयारी 2.5 साल से चालू हो जाती है। ऐसे ही आत्म कल्याण की तैयारी भी 2.5 साल से ही चालू होनी चाहिए। यानी भक्ति का संस्कार होना चाहिए। भक्ति का प्रारंभ बचपन से ही कर देना चाहिए। दोनों पहियों पर गाड़ी चलेगी तो गाड़ी भी ठीक रहेगी, और गाड़ी पर बैठकर लक्ष्य पर पहुंचने वाला भी ठीक रहेगा। और अगर पूरा वजन एक गाड़ी पर, एक पहिए पर डाल देंगे तो गाड़ी टूटने में देर नहीं लगेगी, रास्ता भटकने में देर नहीं लगेगी, और एक पहिए की गाड़ी पर जो बैठकर सुख लेने का सपना देख रहा है, उसका सपना भी चकनाचूर हो जाएगा। गाड़ी के 2 पहिए तो कम से कम चाहिए। छोटी से छोटा साधन है संसार में साइकिल, उसके भी 2 पहिए होते हैं। तो फिर जीवन एक पहिया पर कैसे चल सकता है? जीवन के 2 पहिए हैं। ऊपर से 2 पहिए आते हैं, लेकिन हम एक को भूल ही जाते हैं, खोलकर उसको रख ही देते हैं। टायर पंचर हो गया तो उसको संभालते नहीं हैं, और भी एक ही एक पर चलते रहते हैं। तो आध्यात्म ये कह रहा है, सुखदेव जी कह रहे हैं, मरने वाला हर इंसान है तो बचपन से ही उसको धन की भी तैयारी करनी चाहिए, तो आत्मा के धन की तैयारी भी करनी चाहिए, शरीर के धन की तैयारी भी करनी चाहिए। दोनों प्रकार के धनों की कमाई करेगा तो उसका ये जीवन भी सुखी रहेगा, और अगले सैकड़ों जन्म सुधर जाएंगे। और एक जन्म ऐसा आएगा कि वो अपने अंतिम लक्ष्य पर पहुंच जाएगा, अगर दोनों पहियों पर बैलेंस बना करके चलेगा तो महाराज, हे परीक्षित, 100 साल के अनुसार थोड़ी बहुत तैयारी बचपन से कर ही रहा है, लेकिन जैसे ही बेटा पोता हो गए, ब्याह शादी हो गई, अब आदमी प्रकृति के रूल के अनुसार वो रिटायर हो चुका है। उसका गृहस्थी से संबंधित कोई कर्तव्य उसका बाकी नहीं रहा। अब उसका एक ही कर्तव्य बचा है, भजन करने का। सौ साल की उम्र को 4 भागों में बांटा है। 25 साल तक विद्या अध्ययन करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। 25 साल पूरा होते ही ब्याह करो। 25 साल तक गृहस्थी में रहो, और घर, रिश्तेदार, बेटा बेटी, इन 25 साल में तो बाल बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनका भी ब्याह हो जाएगा। उनका ब्याह होते आप फ्री, अब सारा घर उनको सौंप दो, अब आप वानप्रस्थ हो जाओ।
वानप्रस्थ हो जाओ, यानी 25 साल में जितनी भी जगह जो मोह ममता की डोरियों से बंध गए, जितना भी जाल में उलझे हैं, तो ये जो 25 साल है ना, आगे वाला 50 से 75 तक का, इनमें ऐसा तप करो कि उन 25 साल में जितना भी कचरा अंदर आया, जितनी भी उलझने आई, जहां जहां भी बंधे, तपस्या की तलवार के द्वारा, विरक्ति की तलवार के द्वारा उनकी सबकी सफाई करो। 25 साल सफाई करने में लगेगी, और 75 का होते होते जो पूरी सफाई हो जाएगी, अब आप सन्यासी बनने योग्य हो गए। यानी अब आपके मन में, चित्त में, बुद्धि में कोई नहीं है, साफ हो गया ना। अब मकान साफ हो गया, कमरा साफ हो गया। अब इस साफ सुथरी जगह में परमात्मा को बिठाओ और रात दिन 24 घंटा उसकी पूजा करो 25 साल तक। तो 100 साल होते होते आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, फिर दुनिया में वापस जन्म नहीं लेना पड़ेगा। ये मानवता के रूल है। अब हम 75 के हो गए, 80 के हो गए, घुटने काम नहीं कर रहे, हाथ पैर काम नहीं कर रहे, आंखों से दिख नहीं रहा है, कानों से सुनाई नहीं पड़ रहा है, बेटाओं के बेटा हो गए, पोता हो गए, पड़पोता हो गए, तो भी उस घर में अपना शासन चलाना चाहते हैं। रिटायर होकर तुम्हारे बाद में तो दूसरा आकर वो रिटायर होने वाला है, और फिर भी अपना शासन के मेरी मानो सब, मैं कहता हूं वैसे करो सब, मेरी क्यों नहीं सुन रहे हो, मुझे क्यों नहीं मान रहे हो। अब वो कहां से मानेंगे? रूल के अनुसार तो मामला पूरा हो चुका ना। अब कोई आदमी रिटायर हो जावे, अरबी की सीट पर दूसरा आ जावे, और वो बड़े जार जबरदस्ती कहे कि नहीं ये मेरी सीट है और मेरा कहना मानो सब, तो उस विभाग में तो सब गड़बड़ हो जाएगी ना, गलत हो जाएगा। तो फिर क्या करें? बोले तुम्हारा कर्तव्य पूरा हो गया, अब शांत हो जाओ। जो जाने जगह घर जाने, जगह काम जाने, जगह छोरा चोरी जाने, जगह डांडा ढोर जाने, जगह दुकान जाने, फ्री हो तुम उधर से। फिर भी जबरदस्ती आग में हाथ डालोगे तो अग्नि तो जलाएगी। फिर कहोगे अग्नि जला रही है मुझे, हाथ बढ़ गया, छाले हो गए, घाव पड़ गए, क्या करूं, कोई बबूती दे दो। आग में हाथ ही क्यों डाल रहे हो? जब तक हिम्मत थी तब तक आग में हाथ डाल लिया, उसमें भी घाव पड़े थे। अब उन घावों पर मरहम लगाने का समय है, अब मत डालो। क्यों? क्योंकि जवानी में घाव है गयो तो वो भर जा लो, बूढ़ापा में घाव है गयो भर वो मुश्किल से नहीं भरेगा ना, नहीं जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा। तो इसलिए मृत्यु का समय नजदीक आवे, मतलब 60-70 से ऊपर उम्र होता ही एक ही कर्तव्य बचता है, अंतकाले तू पुरुष आगते। अब समझ ले कि अंतकाल का समय नजदीक आ गया है, तो मान चाहे मत मान, समय तो आ गया समय आ गया। अंतकाले तू पुरुष आगत, अंतकाल का समय आ गया है। पुरुष का मतलब है जीवात्मा, पुरुष का मतलब ये पुरुष नहीं, यहाँ शास्त्र में पुरुष कहते हैं जीवात्मा को पुरुष कहा, और इन सब आत्माओं का जो परमात्मा है उसको पुरुषोत्तम कहा। तो अंतकाले तू पुरुष आगत, अंतकाल का समय जब नजदीक आ जाए, भाई 10 साल 20 साल 15 साल, लास्ट 20-25 साल की उम्र और है रे भैया, ये तो पक्की, बीच में भी जा सका जा, पर 100 साल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये तो नजदीक आ गया। तो गत साधवस है, अब तो गत यानी निकल यहां से, कहा जा? बोले अब साधु हो जा,
साधु हो जा मतलब तू भगवान का हो जा। छिंद्याद असंग शस्त्रेण, छिंद्याद यानी काट दे, किसको? ये जितनी भी नानी 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 चारों तरफ डोरियों से बंधा हुआ है ना, इन सब मोह ममता की डोरियों को छिंद्याद छेदन कर दे। कैसे? असंग शस्त्रेण, असंग यानी अलिप्तता रूपी तलवार से, असंग रूपी तलवार से, विरक्ति रूपी तलवार से। और स्प्रहाम देहनु ये च तमः, और फिर कहाँ जा? पवित्र जगह में जा। जिस जगह में जाने से भजन बढ़ता है, भगवान में मन लगता है, साधना होती है, उस जगह जा। हो सके तो तीर्थ में जा। तीर्थ में बैलेंस मामला नहीं बैठता तो कोई जंगल में जा और साधना कर। जंगल में भी नहीं बैठता है, फॉरेस्ट वाले बंद कर दिए, वायरिंग कर दिए चारों तरफ, जंगल में नो एंट्री, एंट्री नहीं करने देते किसी को, सारे जंगल बंद है अभी, जंगल में जाके कोई तपस्या नहीं कर सकता, तो कहाँ जाए? तो फिर कोई आसपास में कोई पवित्र सा कोई पहाड़ होए तो उस पहाड़ में एकांत में जाकर के बैठ करके साधना कर। बोले मांगो तो पहाड़ भी कौन? पहाड़ कौन? तो कांकड़ तो है ही लोग, तो कांकड़ में चल जा, बुढ़िया के नीचे बैठ, और जेड़े डिस्टर्ब कोना वे, कोई आवाज कोना वे, और किसी का सुमिरन ना हो, शांति से मन लगे, ऐसी जगह बैठ करके साधना कर। बोले महाराज मांगो तो काकड़ भी कौन? तो काकड़ भी कौन तो है, तो यहाँ करे आसपास कोई मंदिर है, वह पवित्र जगह शांति वाली, वहां जाकर के तू साधना कर। बोले मंदिर भी कौन? तो फिर मंदिर भी कौन है, काकड़ भी कौन है, जंगल भी कौन है, नदी भी कौन है, तीर्थ भी कौन है? तो तू तारा घर ही रहे, और घरा एकांत में अलग सु एकांत में साधना कर। बोले काहे की साधना करे? बोले 24 घंटा श्वासों के साथ भगवान का नाम जप कर। तुझे जो प्रिय लगता है, ओम ओमकार का जप करे, राम राम का जप करे, नारायण नारायण जप करे, कृष्ण कृष्ण करे, ओम शांति करे, हरिओम कर, जो भी कर सब एक ही है, पर अखंड कर। जैसे तेल की धार बहती है अखंड, अंधेरे कमरे में जहां सारी खिड़कियां दरवाजे बंद है, जहां हवा नहीं जाती, ऐसी जगह में जब दीपक जलाया जाता है ना, तो दीपक सीधा रहता है। ऐसी तेरी साधना होनी चाहिए, अखंड नाम जप होना चाहिए, बिल्कुल भी खंडित नहीं होना चाहिए। और फिर भगवान का ध्यान कर सीधा बैठ के। तो कि महाराज जब जप करते हैं और ध्यान करते हैं ना, तो आंख बंद करके ध्यान तो करते हैं भगवान के चरणों का, और भगवान के चरण तो आते नहीं है, और छोरा छोरिया का चरण आ जाओ, पोता का आ जाए, पोती का आ जाए, और नहीं तो वे भैंसे ही आ जाए, बड़ा दूध दीजे गोंदी है, खेत आ जावे, बेटा बहू आ जावे, गाड़ी घोड़ा आ जावे, घर आ जावे, भगवान नहीं आता है। और जब भगवान को लाना चाहते हैं ना, तो ये दुनिया और ज्यादा जानबूझ करके आती है, स्पीड से आती है। क्यों? ऐसा तो क्या है कि मनुष्य के मन पर दुनिया अधिकार जमा के बैठी है, लेकिन ये जीव जब भगवान को अंदर लाना चाहता है, दुनिया को बाहर निकालने का संकल्प करता है ना, तो वो अंदर बैठी हुई दुनिया में खलबली मच जाती है। वो सोचते हैं अरे कुछ जल्दी करो, कुछ नहीं तो ये निकाल देगा, ये हमको निकाल देगा। सारी सेना खड़ी हो जाओ, तलवार ले लेके लड़ेंगे हम। इस हृदय रूपी भूमि पर हमारा अधिकार है, हमारा कब्जा है अनंत जन्मों से। हम नहीं आने देंगे किसी भगवान को, किसी भगवान के नाम को। ये हमारी जगह है। तो ये दुनिया अपनी सारी सेना को जगा देती है, सब तलवार ले लेके खड़े हो जाते हैं। काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ
और स्पीड से उमड़ घुमड़ करके जैसे बरसात आती है, वैसे जीव जो भजन करने बैठेगा उसी समय संसार ज्यादा याद आएगा और आखिर में तो उसको उठना ही पड़ेगा। आखिर में तो माड़ा आदि फरी जतरो तो थोड़ो निका ध्यान लाग रहे जो, और आदि तो कद फरी पतोय को और खूटी का टांग और गियो भाई और जिया भी भजन का आसन न छोड़ियो और माला न छोड़ियो और भगवान का नाम न छोड़ियो और संसार वड़ी मुंडो करियो और तुरंत संसार फिर स्थिर है जालो। फिर तो याद को ना फिर को ना, क्योंकि अंदर बैठेड़ा संसार ने फिर भरोसा हो जाए भाई कब्जो आपनो ही रह लो रे कौन चा लड़े कोई को ना शांत हो जाओ आपनो ही रह लो, तो फिर वो स्थिर हो जाता है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि प्रकृति के 3 गुण है, इन 3 में से जो प्रकृति के 2 गुण है ना, माया के 2 गुण तमोगुण और रजोगुण, ये दोनों जीव को भगवान की तरफ जाने नहीं देते हैं। जीव जाना चाहता है लेकिन ये दोनों गुण अपनी पूरी सेना की ताकत लगाते हैं और इस जीव को पकड़ पकड़ करके माया की तरफ ले आते हैं। जैसे भजन के समय संसार की याद आ रही है ना, तो ये जितनी भी याद है ये कहां से उत्पन्न होती है? प्रकृति के रजोगुण से उत्पन्न होती है। तो रजोगुण इच्छा के रूप में और याद के रूप में आता है और इस जीव को भगवान से अलग कर देता है, अपने कब्जे में कर लेता है। फिर तमोगुण की सेना आती है। तमोगुण की सेना किस रूप में आती है? रजोगुण की सेना तो इच्छा के रूप में, आकांक्षा के रूप में आती है। जैसे भजन कर रहा है ना, तो अंदर इच्छा हो रही है कि फालतू ही बैठे बैठे समय खराब कर रहे हो, थोड़ी देर खेत में जातो तो कोई ज्यादा भी नहीं तो 5 तो काट तो ही, और नहीं तो रुखाड़ी कर ले तो आ इच्छा आ गई ना, आ कड़ो आई, कड़ो पैदा ही रजोगुण से। ये माया का रजोगुण है, ये कभी जीव को भजन नहीं करने देगा, ये पकड़ करके ले जाएगा अपनी तरफ। फिर तमोगुण की सेना आती है। तमोगुण की सेना किस रूप में आती है? नींद के रूप में, उबासा के रूप में है। ऐसे किसी की निंदा करने या दुनिया भर की बातों को सुनने के लिए बैठेगा तो पूरे दिन 24 घंटा भूखा रह जाएगा तो ही पता नहीं चलेगा और शरीर में दर्द नहीं होगा। लेकिन भजन के लिए बैठ गया ना तो 5 मिनट में कड़िया तो कहे कि मैं दुका, गोडा कहे कि मैं दुका, नाड़ कहे कि कोई सीधा नहीं होगा, सब आवाज लगाने लग जाएंगे, उठ उठ सीधा कर पगन, यानी उसको हिला देते हैं। और संसार के कोई कार्य में चाहे 24 घंटा बैठे हो रहे, न तो गोडा दुखा, न कमर दुखा, न नींद आवे, न उबासी आवे। संसार की खराब से खराब बातों को सुनने में भी उबासा नहीं आएगा और भगवान की अच्छी से अच्छी बात सुनने में भी लंबे लंबे उबासे आएंगे। तो ये क्या है? ये तमोगुण की सेना है, ये आक्रमण कर देती है जीव के ऊपर। और सतोगुण तो बेचारा सहायता करता है, पर सतोगुण की चलने ही नहीं देते, ये उसको तो दबा देते हैं नीचे। सतोगुण जीव को भगवान की तरफ ले जाने में सपोर्ट करता है। इसीलिए कहते हैं अपना जीवन सात्विक बनाओ, भोजन सात्विक करो, भाषा सात्विक बोलो, वस्त्र सात्विक पहनो, संग सात्विक करो। तो इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज कहते हैं जिस व्यक्ति का अगर लक्ष्य पक्का है तो इन सेनाओं से वो हारता नहीं है, पराजित नहीं होता, इनसे लड़ता है, टक्कर लेता है और मजबूत रहता है। तो फिर एक दिन ऐसा आता है कि ये रजोगुण तमोगुण इसकी सेना पराजित हो जाती है और सतोगुण की जीत हो जाती है और फिर उस जीव का भजन स्पीड से चालू हो जाता है। इन दोनों गुणों को पार कर गया तो फिर उसको कोई भी वापस रोक नहीं सकता। तो सारा संसार इन 2 गुणों के बस में है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल,
हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय श्री राधे। किसी ने पूछा कि तेरा जाहो जलाल कितना है, मिलते हैं तो बोलो कितनी कमाई हो गई उनकी बात। बच्चे कैसे हैं, बस ऐसे ही होता है। ये नहीं पूछता है कि भगवान का नाम भी लेते हो कि नहीं लेते हो, कोई नहीं पूछता है, कोई कोई पूछता है। किसी ने पूछा कि तेरा जाहो जलाल कितना है, और किसी ने पूछा कि तेरे पास धन और माल कितना है। किसी ने पूछा कि तेरे कुटुंब और परिवार कितना है, लेकिन किसी ने ये ना पूछा कि तेरा उस प्रभु से प्यार कितना है। लेकिन कभी कहता है कि ऐसे नहीं कि बनेगी ना बावरे जटा जूट के बढ़ाए से। अभी दीदी ने बताया कि भाई कहीं भी जगह नहीं मिले तो अपना घर तो है, कोई जटा बढ़ाने की ना कोई ऐसे घर छोड़कर जाने की ऐसे कोई जरूरत नहीं है। बनेगी ना बावरे जटा जूट के बढ़ाए से, बनेगी ना अंग तेरे भस्मी रमाए से, बनेगी ना भूत प्रेत जिंदन को आदि से, बनेगी ना कोटि बार विपुल पुराण पढ़े, बनेगी न लाख बार गंगा नहाए से। एरे मन तू हरि का भजन कर और तेरी बन जाएगी हरि के गुण गाए से। तो इसीलिए कहा है सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा। कब मिलेगा? ओ हरि नाम गालो सहारा मिलेगा, प्रभु नाम गालो सहारा मिले, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, हरि नाम गालो सहारा मिले, ओ प्रभु नाम गालो सहारा मिलेगा, हरि नाम गालो सहारा मिलेगा। जय हो भगवान की जय हो। हरि बोल। चुभेंगे ना दुख दर्द फिर सूल बनकर, चुभेंगे ना दुख दर्द फिर सूल बनकर, महकने लगोगे तुम फूल बनकर, महकने लगोगे तुम फूल बनकर। जब भी कृपा का इशारा मिलेगा, जब भी कृपा का इशारा मिलेगा, हरि नाम गालो सहारा मिले, वो प्रभु नाम गालो सहारा मिले, सहारा मिलेगा, 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 ओ हरि नाम गालो सहारा मिलेगा। ओ प्रभु नाम गालो सहारा। हरि बोल, बाके बिहारी लाल की जय हो। हरि बोल।
हरि की नजर में अगर तुम रहोगे, हरि की नजर में न जीवन की नैया फंसेगी भंवर में, न जीवन की नैया फंसेगी भंवर में। अगर तुम रहोगे हरि की नजर में, अगर तुम रहोगे हरि की नजर में, न जीवन की नैया फंसेगी भंवर में, न जीवन की नैया फंसेगी भंवर में। उसे हर तूफान से किनारा मिलेगा, उसे हर तूफान से किनारा मिलेगा, हरि नाम गा लो सहारा मिलेगा, हे प्रभु नाम गा लो सहारा मिलेगा। सावरिया सरकार की जय हो, हरि बोल। हरि बोल। अगर दास दिल से पुकारोगे उसको, अगर दास दिल से पुकारोगे उसको, जो दिल की नजर से निहारोगे उसको, जो दिल की नजर से निहारोगे उसको। अगर दास दिल से पुकारोगे उसको, अगर दास दिल से पुकारोगे उसको, जो दिल की नजर से निहारोगे उसको, तुम्हें दर्श का भी नजारा मिलेगा, तुम्हें दर्श का भी नजारा मिलेगा, हरि नाम गा लो सहारा मिलेगा, हरि नाम गा लो सहारा मिलेगा, ओ प्रभु नाम गा लो सहारा मिलेगा, हरि नाम गा लो सहारा मिलेगा। भागवत भगवान की जय हो। हरि बोल। राम हे राम, ओ राम, हरि नाम गा लो सहारा मिलेगा, प्रभु नाम गा लो सहारा मिलेगा, हरि नाम गा लो सहारा मिलेगा, प्रभु नाम गा लो सहारा मिलेगा, हरि नाम गा लो सहारा मिलेगा, हरि नाम गा लो सहारा मिले। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय, भागवत भगवान की जय हो। हरि बोल। हरि हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। जय जय श्री राधे राधे श्याम। फिर क्या करें? बोले दृढ़ रहे, मजबूत रहे, अपने संकल्प को बदले ना। अब योगी बनना है तो योगी बनना है, संकल्प को ना बदले रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से, और फिर अभ्यास करें। तो काई का अभ्यास करें?
शुरुआत कहीं की करें? बोले सबसे पहले तो बैठना सीखे। जीतासनो जीत श्वासो जीत संगो जितेंद्रिया स्थूले भगवतो रूपे मन संधारे दिया। जीत आसनो, योगी बनना है, भक्त बनना है, साधना में सिद्धि प्राप्त करनी है, तो सबसे पहला काम बैठना सीखे। 2-4 घंटा बिना हिले डुले आराम से आनंद पूर्वक एक जगह पर टिक कर बैठना सीखे। शरीर को एकदम सीधा रखते हुए। बैठना नहीं आया तो आगे का काम तो फिर कर ही नहीं सकता। जब पहली सीढ़ी पे फेल हो गया तो आगे वाली पे कैसे जाएगा? तो जीत आसनो, आसन लगाना सीखे, बैठना सीखे। जीत श्वासों, श्वासों को प्राणायाम के द्वारा अपनी नाड़ियों का शोधन करें, शुद्ध करें। जीत संगो, और अब इस मन से, इन कान से, इन आंखों से, इस शरीर से उन लोगों का संग करना है जिनके संग में बैठने से भक्ति की वृद्धि होती है, जहां आत्म कल्याण के विषय में सहायता मिलती है। उन्हीं लोगों का संग करे, उन्हीं के साथ बैठे। ऐसे लोग ना मिले तो अकेला ही बैठा रहे। जीत संगो जितेंद्रियः स्थूले भगवतो रूपः मनः संधारे दिया। और सारा ब्रह्मांड में भगवान है, इस भावना को सिद्ध करने के लिए इस ब्रह्मांड का ध्यान करें। ब्रह्मांड का ध्यान कैसे करें? कि ये 14 लोक वाला ब्रह्मांड जो 50,000 करोड़ योजन का है। एक योजन में 12 किलोमीटर होते हैं, तो 50,000 करोड़ योजन विस्तार वाला जो ब्रह्मांड है, ये इसको इस दृष्टि से देखना चाहिए कि ये पूरा ब्रह्मांड भगवान का शरीर है। भगवान की आत्मा पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। जैसे हमारे इस छोटे शरीर में ये शरीर छोटा ब्रह्मांड है, और इस ब्रह्मांड में हमारी पर्सनल आत्मा फैली हुई है, जिससे तो शरीर चेतन हो रहा है। शरीर तो मुर्दा है ना, मिट्टी का पिंड है, मांस का पिंड है, ये मुर्दा है। पर ये मुर्दा चल रहा है, ये मुर्दा जिंदा है, ये मुर्दा की शोभा बढ़ रही है, ये बोल रहा है, खा रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, व्यवहार कर रहा है। किसकी वजह से? इसके अंदर आत्मा है। तो इस मुर्दा की भी पूजा हो रही है आत्मा की वजह से। हकीकत में पूजा आत्मा की हो रही है, पर अज्ञानी जीव जो हकीकत में जो पूजनीय है उसको तो देख नहीं पाता, अरे इस बाहर वाले को ही देखता है। तो पूरा ब्रह्मांड में भगवान की आत्मा फैली है, पूरा ब्रह्मांड भगवान का शरीर है। अब महाराज जब शरीर होता है ना, तो शरीर में अंग भी होते हैं। तो ब्रह्मांड रूपी भगवान के इस शरीर में कौन से अंग में कौन सा लोक है? तो जो भगवान के चरण है नीचे पर स्थित है। बोले पाताल लोक तो पगतड़ियों में स्थित है। फिर उसके ऊपर है रसातल, वो अंगुलियों में स्थित है, एडियों में स्थित है। उसके ऊपर है महातल, महातल एडी से ऊपर जो घुटने होते हैं ना, वहां स्थित है। फिर है तलातल, वो है विराट, विराट ब्रह्मांड रूपी विराट भगवान के जो पिंडियां हैं उसमें है तलातल। और घुटनों में सुतल लोक है। ब्रह्मांड में 14 लोक है ना, 7 तो विराट रूपी ब्रह्मांड के भगवान के शरीर की कमर के नीचे हैं 7 लोक, और 7 लोक ऊपर है। तो नीचे के जो 7 लोक है उनका नाम है अतल, बीतल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। और ऊपर के जो 7 लोक है उनका नाम है
भूर्भुवः स्वः, महर्लोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। ये 14 लोक है। तो 14 लोक इस शरीर में कहां कहां पर है? तो पाताल पतलियों में हो गया, उसके ऊपर रसातल हो गया, उसके ऊपर महातल हो गया, फिर तलातल हो गया, और फिर सुतल लोक हो गया घुटनों में। और जांघों में 2 लोक है, अतल और वितल। और नाभि के नीचे और जांघों के ऊपर, जिसको पेड़ू भाग बोलते हैं, उसमें पृथ्वी लोक है। ये पृथ्वी ब्रह्मांड में कौन सी जगह पर है? तो जब हम कल्पना करें कि पूरा ब्रह्मांड भगवान का शरीर है, तो इस ब्रह्मांड रूपी शरीर में पृथ्वी कहां पर है? तो वो भगवान की नाभि के नीचे और जांघों के ऊपर का जो हिस्सा है, वहां पर पृथ्वी लोक स्थित है। फिर नाभि में क्या है? नाभि में है अंतरिक्ष, खाली जगह, अंतरिक्ष, जिसमें सारे ग्रह नक्षत्र सब आ गए। फिर नाभि के ऊपर क्या है? स्वर्ग लोक है। और स्वर्ग के ऊपर महर लोक है, फिर जन लोक है, फिर तप लोक है। तो महर लोक, स्वर्ग लोक कहाँ है? नाभि के ऊपर। और महर लोक कहाँ है? छाती में। फिर जन लोक, फिर तप लोक, और फिर सत्यलोक। सत्यलोक है ब्रह्मांड के ऊपर ही ऊपर सिरे पर, जिसमें ब्रह्मा जी रहते हैं। और ब्रह्मा जी के समान आयु वाले चिरंजीवी महापुरुष ऋषि मुनि रहते हैं, जो चिरंजीवी है, जिनकी सृष्टि के प्रारंभ में पैदा हुए थे और सृष्टि के अंत तक रहेंगे। उदाहरण के लिए जैसे लोमस ऋषि है, ये चिरंजीवी है। तो ऐसे लोग ब्रह्मा जी की बराबर जिनकी आयु होती है, वो ऋषि मुनि ब्रह्मलोक में रहते हैं। एक के बाद ऊपर का लोक पुण्यों से मिलता है। तो भौतिक पुण्यों तक, स्वर्ग लोक तक जाती है सब जीवात्माएं। इनके ऊपर तो फिर ऋषि मुनि जाते हैं, विशुद्ध आत्माएं जाती है, जो मोक्ष के किनारे पहुंच गई लेकिन मोक्ष नहीं चाहती, तो फिर वो कहां जाएगी? पृथ्वी तो उनके लिए रहने के लिए योग्य ही नहीं है, तो वो जीवात्मा कहां जाएगी? स्वर्ग उनको चाहिए नहीं और मोक्ष भी नहीं चाहिए, तो वो जीवात्माएं जाती है जनलोक, तपलोक, महरलोक, सत्यलोक में। और मोक्ष चाहने वाला वो ब्रह्मांड के 7 आवरणों को पार करके ब्रह्म में विलीन हो जाता है। और जो सगुण साकार भगवान की भक्ति करने वाला, वो भगवान के धाम में चला जाता है। नारायण का भजन करता है तो बैकुंठ जाएगा, और रामचंद्र जी का भजन करता है तो साकेत जाएगा, और कृष्णचंद्र जी का भजन कर जाएगा। ये सारे धाम ब्रह्म आकाश में चिदानंदमय रूप में ज्योतिर्मय है और अखंड है और सदाई रहते हैं। संसार तो बनता रहता है, बिगड़ता रहता है। भगवान के उन धामों में ना कभी बिगाड़ होता है और ना कभी बनावट होती है, वो अखंड है। उस वहां पहुंचने के लिए विशुद्ध भक्ति करनी पड़ती है। तो अब इस ब्रह्मांड में ये 14 लोग विराट भगवान के कहां कहां अंग में स्थित है, ये हमने समझा। अब ये जो पवन चल रही है ना, हवा, ये विराट भगवान की श्वास है। सूर्य और चंद्रमा उनकी आंख है, मुख अग्नि है, और सिर के बाल बादल हैं, और जितने पेड़ पौधे हैं ये विराट भगवान के शरीर पर उगे हुए बाल हैं, बाल छोटे मोटे। और देवता क्या है? स्वर्ग में रहने वाले देवता क्या है? क्योंकि स्वर्ग ब्रह्मांड के अंदर आ गया ना, भगवान के शरीर में आ गया ना, ये विराट रूपी भगवान के शरीर में। तो देवता क्या है? बोले विराट भगवान की भुजाएं हैं, हाथ है। और देवताओं के 2 डॉक्टर हैं, अश्विनी कुमार, वो विराट भगवान की नासिका है। तालु यानी जीभ के जो ऊपर का भाग होता है ना, वो वरुण देव है। और ब्रह्मरंध्र, यहाँ पर जो छेद होता है वो है वेद। जीव को ज्ञान होता है तो कहाँ से होता है?
यहाँ से आता है ज्ञान, यहाँ से ज्ञान शक्ति भीतर उतरती है ब्रह्मरंध्र से। छोटा बच्चा होता है ना, तो उसके देखो कि यहाँ छेद होता है, खाली चमड़ी चमड़ी होती है। वो छेद किस लिए है? वो मुक्ति का दरवाजा है, मोक्ष का दरवाजा है। जो विशुद्ध आत्मा हो जाती है उसका प्राण यहीं से निकलता है। और जिस योगी में जितनी भी शक्तियां आती हैं, ज्ञान शक्ति, भक्ति की शक्ति और जितनी भी रिद्धियां सिद्धियां जो शक्तियां हैं वो सब यहाँ से प्रवेश करती हैं। तो ब्रह्मरंध्र जो है वो वेद है। इसने माया है, लज्जा ऊपर का होठ है, लोभ नीचे का होठ है। जितने भी पर्वत है वो विराट भगवान की हड्डियां हैं, जितने भी नदियां हैं वो विराट भगवान की नस और नाड़ियां हैं। जैसे हमारी नसों में खून दौड़ता है वैसे ही नदियों में पानी दौड़ता है। ये विराट भगवान की नसें हैं। तो इस प्रकार से विराट का जब हम ध्यान करेंगे, यानी पूरा ब्रह्मांड ही भगवान का शरीर है, पूरे ब्रह्मांड में भगवान समाये हैं। ऐसा ध्यान करने से क्या लाभ होगा? बोले ऐसा ध्यान करने से हमारे अंदर जो कूट कूट करके भेदभाव भरा है ना, जो सारे जहर की जड़ है वो समाप्त हो जाएगा। भेद से माया उत्पन्न होती है, भेद से अज्ञान उत्पन्न होता है, भेद से जहर उत्पन्न होता है, भेद से अशांति उत्पन्न होती है। तो योगी बनना है तो क्षमता की शक्ति प्राप्त करनी होगी। और क्षमता की शक्ति कब आएगी? जब निरंतर ये स्मरण रखें कि पूरे ब्रह्मांड में भगवान समाये हैं। तो जितने भी जीव जंतु हैं वो सब इस ब्रह्मांड विराट में हैं, तो सबके अंदर भगवान है। तो ब्रह्म दृष्टि, सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि को प्राप्त करने के लिए ये साधना करनी होती है। सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि जब तक नहीं आएगी तब तक क्षमता नहीं आएगी। सबके साथ समान दृष्टि नहीं रख सकता। बुद्धि के द्वारा सोच करके कितनी देर रखेगा? मिनट 2 मिनट रखेगा, फिर अज्ञान आएगा और वापस वही भेद। तो ये ऐसी साधना करने से, ये साधना जब सिद्ध हो जाती है तो फिर सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि हो जाती है। तो विराट भगवान का वर्णन किया गया। और यहाँ जो कह रहे हैं सुखदेव जी महाराज कि देख परीक्षित, बात ऐसी है कि संसार में तो बहुत कुछ है और वेद शास्त्र भी बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन जो गूढ़ रहस्यमयी और कीमती चीज होती है ना, वो छुपी हुई रहती है, वो ओपन में नहीं रहती और उसको समझने जानने की क्षमता भी सब में नहीं रहती। तो गूढ़ चीज क्या है? बोले इस पूरे ब्रह्मांड में गूढ़ चीज तो भगवान है, आत्मा है, परमात्मा है। उसको हर कोई नहीं समझ सकता, जबकि वो गूढ़ ही नहीं गूढ़तम है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है ना, उसको चाहिए कि वो आलतू फालतू के कामों में अपना समय व्यर्थ ना करके और अपना समय ज्यादा से ज्यादा भगवान की साधना करने में लगाए। और जो अपना, जिसका जैसे चौथी अवस्था प्रारंभ हो गई, पहले ब्रह्मचारी रहा, फिर गृहस्थी बना और फिर वानप्रस्थ बन करके अपने सारे पापों को जला दिया तपस्या की अग्नि में। और अब तपस्या की अग्नि में जब सारे पाप जल गए तो अब वो सन्यासी बनने योग्य हो गया। तो सन्यासी बनने के बाद फिर क्या करें? बोले पूरा भगवान के भरोसे रहे। अब महाराज भागवत आदेश दे रही है कि तुम चौथी अवस्था में कुछ भी मत करो और किसी का भी सुमिरन मत करो, भजनी करो। तो भजनी करला काई न करा तो रोटी गुण दे लो, रोटी गुण दे लो। तो सुखदेव जी महाराज कहीं कह रहे, सुखदेव जी महाराज कह रहे से कि अगर तुम्हारी शरणागति सच्ची है और तुमको योगी बनना है तो चिराणि किम पति न संति दिसंति भिक्षाम। रोटी न मिले भिक्षा मांग के खा ले। भीख मांगूला कि मैं 100 बीघा को मालिक छू,
हैं भिखारी किया मणुला 100 बीघा को मालिक तो छो तू जब तक भी सीट पर बैठे हो जब तक अब नहीं है अब जोरी शोई बनियो रहे तो बनियो रहे बोले अब तेरी जगह दूसरे का अधिकार आ चुका है कि नहीं नहीं महाराज आपा देबो सी क्या जो लेबो कौन सी क्या आपा भीख कौन मांग सके तो ये भीख मांगनी पड़ेगी तुझे क्यों क्योंकि भीख 100 बीघा का मालिक होकर फिर भीख मांग रहा है ना तभी तो तेरा घमंड टूटेगा भीख क्यों मांगी जाती है लेकिन भीख भिखारी भी मांगता है और सन्यासी भी मांगता है इसमें फर्क है इसमें बहुत फर्क है सन्यासी वाली भीख मांगना है भीख मांगने से घमंड टूटेगा अहंकार टूटेगा विनम्रता आएगी हैकड़ी जाएगी सरलता आएगी और सरल बनेगा तभी तो भजन करेगा अकड़ में भजन थोड़ी होगा ना तो चिराणी किम पति न संति दीक्षन्ति भिक्षाम अब तू भीख मांग और भिक्षा नहीं मांग सकता तो जंगल में जाके कंदमूल फल खा पेड़ पौधों के पत्ते खा पानी पी के तब कर भजन कर कब महाराज फिर रोटी चल ठीक है वो तो खा लेना पर फिर कपड़ा कड़ो आला तो सुखदेव जी महाराज कह रहे से कि कपड़ा पहली बात तो तुम पैर भाई जुड़ती कहीं से क्यों कपड़ा तो पैर ही तन तो ढकाई कि तू यहाँ बता जब पैदा ही हो जाओ तो कपड़ा पहन रहा है कपड़ा पहन रहा तो दुनिया में आया तो दुनिया के जो नियम है रूल है उसके हिसाब से ये बनाए गए अब तो दुनिया को छोड़ चुका तू तो योगी बनने जा रहा है ना तो कपड़ों की चिंता मत करे तो फिर भी महाराज शरीर तो ढकाई बोले हाँ ढक ले अगर तू सच्चा शरणागत है तो कपड़ा तुझे कहीं से भी मिल जाएगा भगवान देगा क्योंकि तू अब उसकी नौकरी कर रहा है ना तो उसकी नौकरी कर रहा है तो तुझे कपड़ों को लिए अलग से परिश्रम नहीं करना है आ जाएंगे वो तो और नावत तो फिर सुखदेव जी महाराज कहीं कह रहे थे कि चिराणी किम पथी न संति पथी चिराणी यानी कपड़ा पथी यानी रास्ता गांव का पड़सा में जो लोगों का कपड़ा फाड़ जाए वे फेंक दे से है ना तो बामो थोड़ा टुकड़ो लेर शरीर ढक ले अरे फटड़ा कपड़ा चीथड़ा बोले हाँ हाँ चीथड़ा लपेट ले तनी तो ढकनी जने क्योंकि यहाँ लक्ष्य तेरा शरीर को सुंदर बना के दिखाना ये तो है नहीं लक्ष्य तो भगवान है तो चीथड़ा पैर ले और के महाराज पे रहवा कटे के पेड़ के नीचे रह के फिर मैं आ जाता के बीज लीजिए थोड़ी देर घंटा 2 घंटा तपस्या जा ली के चल बरसात में तो पेड़ के नीचे बैठ जैसे पण कड़े गड़ा पड़ गया तो फिर कड़ जावा तो फिर भागवत करी जाए रुधा गुहा गुहा यानी गुफा पहाड़ों की गुफाओं में जाकर भजन कर फिर वहां गड़े का भी डर नहीं रहेगा सर्दी का भी नहीं रहेगा गुफाएं नहीं है क्या पहाड़ों में गुफा है जा वहां किम जितोवती नो पसन्नान तो महाराज फिर कहीं सो बाबड़ी पलंग तो चाहिए और पलंग लिया बाबड़ी कर्म तो करनी पड़े लो तो फिर पाचो तो कर्मा पर आ गया अनंत जन्मा शू जो काम कर रहा है जो आदत पड़ेगी जी बिन छोड़े को बिनी तो छोड़नी छे तो पलंग बिना कड़ सोला बोले जमी पर सो जा आराम से तकियो और हाथ को लगा ले तकियो भी तो लगाए मत छोड़ी आदत ने तकिया की ने गद्दा की ने हाथ को तकियो लगा ले और पूरी तरह से मेरे भरोसे रहकर मेरा भजन कर दुनिया के पीछे पीछे मत डोले
कस्मात भजन्ति कवयो धन दूर मदहंदान। मेरी शरण में आकर जो मेरे पर पूरा भरोसा करके भजन करता है ना, उसके जीवन की पूरी गारंटी मैं लेता हूँ। इस जीवन की भी लेता हूँ और आगे की भी पूरी गारंटी लेता हूँ। तो तू मेरे भरोसे हो जा। अब ऊपर ऊपर से तो मेरे भरोसे हो रखा है और अंदर से दुनिया के पीछे डोलता है। कभी सेठों के पीछे पीछे जाता है, कभी साहूकारों के पीछे जाता है, कभी राजाओं के पीछे जाता है, थोड़ी थोड़ी धन दौलत के लिए, मान सम्मान के लिए। ये योगी का काम नहीं है। मेरे ऊपर भरोसा कर। कस्मात भजन्ति कवयो धन दूर मदानदान। जो धन के मद में अंधे हो रहे हैं, उन लोगों की गुलामी मत करे। टुकड़ा के लिए, कपड़ों के लिए, सम्मान के लिए उनके पीछे पीछे मत फर। और अगर उनके पीछे फरता है तो फिर मेरा आश्रय छोड़ दे। दोनों तरफ नहीं, उनके पीछे भी फरेगा और मेरी माला भी फेरेगा, तो मैं फिर कोई रक्षा नहीं करूंगा। शरण में आना है तो पूरी आ। सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। इस श्लोक को, ये जो चौथी अवस्था में पहुंच जाता है ना, सन्यासी बन गया, उसके लिए है ये बातें। तो कह रहे हैं, एक बार इस भागवत का श्लोक किसी साधक ने पढ़ा, जो अपने घर में भजन करता था लेकिन भरोसा आश्रय भगवान का ही रखता था। जब ये श्लोक पढ़ा तो उसने सोचा कि भगवान कैसे रक्षा कर लेंगे। देखिए, आज मैं जंगल में गहरी गहरी गुफा के पास जाकर भजन करूंगा, देखो वहां भोजन कहां से आ जाएगा। तो उनका नाम था बिहारी दास जी संत। वो गहरे जंगल में जाकर, जहां इंसान ही नहीं जाते, ऐसी जगह जाकर के एक पहाड़ की तलहटी में बैठ करके भजन कर रहे थे। एक दिन 2 दिन हो गया, अब वहां भोजन नहीं मिला और वो मन से पूरा भगवान के भरोसे होकर बैठे थे। भरोसे का मतलब भोजन की बाट नहीं देख रहे थे, भगवान की बाट देख रहे थे। तो भजन कर रहे थे। अब उनको भूख लगी। भूख लगी तो जंगल में कहां से भोजन आएगा। और जंगल भी महाराज राजस्थान का था, जिसमें कांटों के पेड़ है, वहां कहां फल है, कहां कंदमूल है। गर्मियों का दिन, कोई बारिश में तो फिर भी कंदमूल मिल जाते हैं। तो भूख लगी जोर से, पर उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया, भगवान ने कहा है ना, मेरे भरोसे रहकर भजन कर, रोटी मैं दूंगा, कहीं दूं, कैसे दूं, कैसे भी दूं। तो अब मैं भगवान के भरोसे बैठ के ही भजन करूंगा, देख भगवान कहां से देते हैं। तो जोर से भूख लगी, पर वो उठे नहीं और भजन करते रहे। तो आकाश में से एक चील उड़ के आई। एक चील उड़ के आई। उस चील का मुंह में एक छोटा सा थैली, और उस वो ला करके वो चील उड़ती उड़ती, और वो जो साधु बैठा था ना, उसकी झोली में ला करके वो थैली डाल दी। उस थैली में गरम गरम हलवा और पूड़ी भरा था। अब संत ने सोचा कि अरे बेचारा पक्षी है, अपने खुद के खाने के लिए कहीं से लाया है, तो इसका अधिकार मैं क्यों खाऊं। अरे ये इसकी चोंच में से छूट गया, तो अब ये डर रहा है इसको लेने के लिए मेरी गोदी में से, तो मैं ऐसे करता हूँ, इसको दूर डाल देता हूँ। तो साधु जो बिहारी दास जी महाराज थे, वो अपनी गोदी में से, दक्षिण भारत के संत थे, अपनी गोदी में पड़ी हुई उस भोजन की थैली को उठा के और 10-20 कदम दूर छोड़कर आ गए। भाई चील वापस आएगी और अपना भोजन ले जाएगी। वो डर की मारी मेरे पास में नहीं आ रही, लेकिन वो चील वापस आई घूम करके और उस थैली को उठाई और फिर घूमती आकर के उस संत की गोदी में फिर डाल गई।
तब वो समझ गए कि ये भगवान ने भेजा है, फिर उसको प्रसाद को पाए। तो इसलिए भागवत साफ साफ कह रही है, भजन करना है तो भरोसा करना होगा। और आज तक जितनों ने भरोसा किया उनको पूछ लो जाके, उनके जीवन की, इस जीवन की भी सुधरी और अनंत जन्मों की भी सुधरी। क्या बिगड़ा बताओ उनका? नरसिंह भगत का क्या बिगड़ गया? धन्ना जी का क्या बिगड़ गया? क्या बिगड़ा? कर्माबाई का क्या बिगड़ गया? मीराबाई का क्या बिगड़ा? उनके साथ करोड़ों लोगों ने जन्म लिया था। कोई 1000 बीघा का मालिक था, कोई कितने राज्यों का शासक था, सब मर गए, मिट गए, समा गए है ना। लेकिन ये 3-4 लोग अमर हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि अमर की शरण ग्रहण की थी। तो भगवान की शरण ग्रहण करने में हानि नहीं है, फायदा है। और जो मनुष्य शरीर पाके भी नहीं करता, सनातन धर्म है ना, छोटा मोटा नहीं है। सनातन धर्म में महामार्केट है, 2-4 दुकान नहीं है, 2-4 प्रकार का सामान नहीं मिलता यहाँ। यहाँ तो दुनिया में जो चाहिए वो मिलता है। अब कोई कहे कि भाई मान तो मोक्ष न चाहिए, भगवान न चाहिए, तो मान तो ब्रह्म तेज चाहिए। बस ब्रह्म तेज प्राप्त करके दुनिया में हम पूजनीय बनना चाहते हैं। तो उसका उपाय क्या है? बोले उसका उपाय यह है कि एवमेत निगदिदं पृष्ठवान यद भवान मम नृणां यन्म्रियमाणानां मनुष्येषु मनीषिणाम् ब्रह्मवर्चस कामस्तु यजेत ब्रह्मणस्पतिम् मेन्द्रे कामस्तु प्रजा काम प्रजापति देवी मायां तु श्री कामस्तेजस कामो विभावसु वसु कामो वसुनरुद्रान वीर्य कामोऽथ वीर्यवान। जिसको ब्रह्म तेज चाहिए तो उसको देवताओं के गुरु बृहस्पति की आराधना करनी चाहिए। साधना सिद्ध होगी, ब्रह्म तेज को प्राप्त हो जाएगा। कोई कहता है कि नहीं नहीं हमको भगवान मोक्ष वोक्ष नहीं चाहिए, हमको तो भुजाओं का बल चाहिए, इंद्रियों की शक्ति बढ़ाना चाहते हैं हम। तो उसके लिए सनातन धर्म में क्या उपाय है? बोले सनातन धर्म में उपाय है, आप अपनी भुजाओं की, इंद्रियों की शक्ति बढ़ाना चाहते हो तो देवराज इंद्र की उपासना करो, देवताओं की उपासना करो। कि महाराज संतान प्राप्त करना चाहते, बोले संतान देने वाले देवताओं के स्वामिनी बोलो, कड़ाई करो, बाकी उपासना करो, पर सच्चा मन से हो तो इच्छा पूर्ति हो जाली। झूठे ही नहीं, अंदर से तो विश्वास ही कौन है। रूपरानो बालाजी महाराज बेटो दे दीजिए स्वामिनी कर दूला, और अंदरू बालाजी मान रहे कौन? तो बेटो को न फिर सच्चाई चाहिए हर जगह। भगवान का भजन में भी सच्चाई चाहिए और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भी सच्चाई चाहिए। तो आपका कामना तत्काल पूरी होगी। सनातन धर्म है ये। और जिसको लक्ष्मी चाहिए तो वो लक्ष्मी की उपासना करें, और जो अपने शरीर की चमक और तेज बढ़ाना चाहता है तो उसको अग्नि की उपासना करनी चाहिए। अग्निदेव प्रसन्न हो गया तो पूरे एरिया में सबसे ज्यादा चमकीले आप ही हो जाओगे है ना। फिर कह रहे हैं कोई सूरवीर बनना चाहता है तो उसको रुद्र की उपासना करनी चाहिए। रुद्र देवता प्रसन्न हो गया, आप सूरवीर बन जाओगे, आपके ऊपर कोई विजय हासिल नहीं कर सकता। रुद्र को प्रसन्न करना होगा। स्वर्ग प्राप्ति के लिए स्वर्ग के देवताओं की, अगर आप ज्यादा दिनों तक जीना चाहते हो स्वस्थ रह करके, तो फिर अश्विनी कुमारों की आराधना करो। अश्विनी कुमार कौन है? देवताओं के डॉक्टर है 2 अश्विनी कुमार। उनकी आराधना करो, तपस्या करो, उनका मंत्र जप करो सच्चाई से, तो आपकी आयु बढ़ जाएगी, आप स्वस्थ हो जाओगे। फिर कोई सुंदर बनना चाहता है तो गंधर्वों की उपासना करें, और सुंदर पत्नी प्राप्त करने के लिए अप्सरा की उपासना करें। अप्सरा की साधना होती है, मंत्र होता है,
उसको साध करके सिद्ध करें, अप्सरा दर्शन देगी और आपका ब्याह सुंदर लड़की के साथ हो जाएगा। सुंदर पत्नी प्राप्त होगी। सुंदर पति प्राप्त करने के लिए शंकर भगवान और पार्वती की उपासना करें। तुमको भगवान नहीं चाहिए, संसार की चीजें चाहिए ना, तो उसका भी उपाय है। फिर जो सारी पृथ्वी का स्वामी बनना चाहता है तो उसको ब्रह्मा जी की आराधना करनी चाहिए, जैसे रावण ने की थी। ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः। तीनों लोकों का मालिक बन गया था, पूरे जगत का स्वामी बन गया। तीनों लोकों का स्वामी बनने के लिए और यश प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े यज्ञ करके विष्णु भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। यज्ञ करने से यश बढ़ता है, यशस्वी हो जाता है। और कोई ये सोचे कि हमको तो कोई गड़ा गड़ाया खजाना मिल जाए, गडेड़ो धन मिल जाए। तो पृथ्वी में बहुत सारा धन गड़ा हुआ है, बहुत। तो खजाना प्राप्त करने के लिए देवताओं में एक देवता है कुबेर। ये पृथ्वी में जहां जहां भी धन गड़ा हुआ है ना, उस गड़े हुए धन के ऊपर अधिकार है कुबेर का। तो कुबेर देवता का मंत्र आता है, उसको जप करो, उसको साधो, कुबेर का दर्शन होगा और वो आपको बता देगा कि फलानी जगह धन गड़ा है, खजाना मिल जाएगा। पर साधना तो करनी पड़ेगी। वह झूठे ही है, 2 फूल चढ़ा दिया और महाराज खजाना दे दीजिए, तो कोई न सुना। फिर विद्या प्राप्ति के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए शंकर भगवान की आराधना करें, आप ज्ञानी हो जाओगे। अब पति पत्नी में रोज नहीं झगड़ो हो जाए घरा, तो बिको का ही समाधान है ना। घरा कड़े से घर में पग मेलते ही बढ़ंतरी। तो पति पत्नी में आपस में प्रेम बढ़े, उसके लिए क्या उपाय है? तो उसके लिए पार्वती जी को राजी करो, पार्वती जी की उपासना करो। तो आपके अंदर जिस कारण से लड़ाई और क्लेश होता है, फिर पार्वती जी को सिद्ध करना होगा। बात फिर यार जो अपने शरीर का बल बढ़ाना चाहता है, बलवान होना चाहता है, पहलवान बनना चाहता है, उसको क्या करना चाहिए? तो वेद कहता है कि उसको पवन देव की आराधना करनी चाहिए, प्राणों की उपासना करें। प्राण शक्ति बलवान होगी तो पूरी धरती के सारे पहलवानों को पछाड़ देगा, चाहे शरीर भले ही दुबड़ा रहे। प्राण शक्ति मजबूत है तो पवन देव सिद्ध हो गया तो आप दुनिया के सबसे बड़े पहलवान बन जाओगे। अब कोई आदमी कहे कि भाई मान तो न मोक्ष चाहिए, न भगवान चाहिए, न आमो कोई चीज चाहिए, और मैं तो यहाँ चाह के एक ही रोटी भाव से और एक ही चम्मच घी की भाव से, एक ही लाडू भाव से, और खाबा की इच्छा से 5 लाडू, तो वो क्या है? यानी संसार की चीजों को हम ज्यादा से ज्यादा भोग करना चाहते हैं, तो वह भोग करने की शक्ति कड़ू मिलेली। वो देव तो बताओ, मान दो वो उपाय बताओ, वो देव तो बताओ, जिसका उपाय करने से हमारे अंदर भोग करने की शक्ति और ज्यादा बढ़ जाए। तो भागवत कहती है वो भी है, चिंता मत कर। क्या? राज्य कामो मनून देवान निरतिन तो विचरण यजेत, काम कामो यजेत सोमम काम पुरुषम परम। चंद्रमा की उपासना करो, चंद्रमा का मंत्र आता है, उसको जप करो, चंद्र का ध्यान करो, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। फिर सुखदेव जी महाराज कहते हैं ये तो उन लोगों के लिए है जो भगवान को नहीं चाहते, लेकिन कुछ लोग ऐसे जिनको कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, वो तो अपनी पोजीशन में जो है उसी में रहना चाहते हैं, तो उसको किसकी उपासना करनी चाहिए? बोले जिसको कुछ नहीं चाहिए वो भी नारायण की उपासना करें, और जिनको
ये जितनी भी चीजें थी ना लिस्ट में, ये सारी की सारी चाहिए तो भी नारायण की उपासना करें। क्यों? एक एक चीज प्राप्त करने